अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले हेडलाइंस। 4 जून को मुल्क में होगी इंडिया इत्तेहाद की जीत, बनेगी मरकज में हुकूमत। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल का बयान, कहा अवाम दुश्मन मोदी हुकूमत से लोग हुए बेजार। मोदी का दौरा कन्याकुमारी, कसीर हिफाजती इंतजामात, खुसूसी पूजा करेंगे वज़ीर आज़म। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का पंजाब के वोटरों के नाम खत, लिखा मोदी हुकूमत ने पंजाब और पंजाबियत को किया है बदनाम। दिल्ली में झुलसाने वाली शदीद गर्मी का सामना, पानी का शदीद बहरान, लोगों ने कहा अब खुदकुशी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। और शुमाली हिंदुस्तान के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा, यूपी में अब तक 50 से जायद अफराद गर्मी से जाबहक। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान केसी वेणुगोपाल ने मुल्क में 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की जीत यकीनी करार दिया है। मीडिया से बातचीत में इन्होंने अवामी ख्यालात और इंतखाबी रुझान को भी पेश किया और कहा कि इंडिया हुकूमत मरकज़ में हुकूमत बना रही है। इन्होंने कांग्रेस की तशहीर को कामयाबी करार दिया है। Campaign on your 5 Nyayas, do you think that it is going to get into the minds of the people? That is what our strong beliefs. We are very much confident that we are going to form a government in union. June 4th, the result will come in favor of us. That is what our strong beliefs. The country's atmosphere is like that. The feedback from the people is like that. Feedback from our leadership from the states are also like that. India alliance will have the majority. So you are the general secretary of the organization, so you must be taking care of the whole feedback from all over the state units you are getting, because the BJP is saying that they are very comfortably getting 310 seats in the sixth phase itself. So what is your assessment about the? That's what I told. We will get a comfortable majority in the elections. Results are coming. The way in which BJP started the election campaign and the attack on opposition from the beginning itself, you people know. They seized our account itself. Everybody thought that, including in media, people thought that Congress will be no more in this election. But I am very much thankful to our Karyakartas and the workers and the leaders of our party, especially Congress President Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, have done an extensive tour and public rallies and road shows to boost the cadre and to influence the people of this country. It was a successful campaign as far as Congress party is concerned in the election. Our guarantees went on very well. It reached to the common people of this country, and the way in which the coordination has been happened also good. Therefore, when BJP is talking about their seats, they are winning. They can do. They have a very freedom to say about election results. But we are confident. But what about the PM, sir? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस यकीन का इजहार किया है कि 4 जून को मुल्क में एक नई हुकूमत, अवामी हुकूमत बनेगी। इन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुल्क में आमरीत का खात्मा होगा, अमन व भाईचारा की हुकूमत बनेगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने मोदी और बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मीडिया से बातचीत में बीजेपी कायदीन के मुसलमान दुश्मन बयानात को काबिल तनकीद करार दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी उम्मीद का इजहार किया है कि इंडिया इत्तेहाद की मरकज़ में हुकूमत ज़रूर बनेगी। ताहम इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और तमाम अहलकार भी मोदी के साथ हैं। लेकिन जब बात की जाती है इंडिया अलायंस की, प्राइम मिनिस्टर का ये दावा है कि आखिरी बार इनका चलाना, शोर शराबा करना,
पहले और आखिरी इलेक्शन होगा, आने वाले टाइम में दिखेंगे भी नहीं इंडिया अलायंस के लोग? देखिए, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं का है, इन्होंने सिलेक्ट किया है, सब कुछ इन्हीं के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इन्हीं के पास है। अब अल्लाह ही है और लोग हैं जिनमें वो जागृति आए कि इस वतन को और इसके आईन को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये बड़े दावे करते हैं कि हम आईन को बदलाएंगे नहीं, मगर ये कहते एक बात है, करते दूसरी बात है। इनका जरूर इरादा है आईन को बदलाने का। खुद देखिए योगी साहब क्या कहते हैं, मैंने अजान तो बंद कर दी, अब मुसलमानों को निकालना है। कहां फेंकेंगे, कहां जाएंगे? 22 करोड़ मुसलमान हैं, कहां जाएंगे? इनको सोचना चाहिए, बात करने से पहले इनको सोचना चाहिए। तो रुझान आपको कैसा लगता है इंडिया अलायंस का इस बार? क्या वाकई अल्लाह करे, इस मकसद के लिए अल्लाह करे कि लोग ये समझे हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए ही सिर्फ है, हमारी लड़ाई उस कुर्सी को इस्तेमाल करने की है जिससे हम यहाँ के बेकारी को दूर कर सकें, यहाँ की बदहाली को दूर कर सकें, यहाँ जो महंगाई पहुंच गई उसको कम कर सकें, यहाँ जो हमारे बच्चे और बच्चियां बेकार हैं उनके लिए काम ला सकें। वो सबसे बहुत अहम है। छोड़ दीजिए, पुल नहीं बनेगा, मगर हम अगर महंगाई कम कर दें लोग तो बच जाएंगे ना, जिंदा रहेंगे। जम्मू कश्मीर साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह ने पंजाब में 21 जून को होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार पार्टी ने पिछले 10 सालों में पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। साबिक वजीर आज़म ने यह बात रियासती अवाम के नाम पंजाबी में लिखी गए ख़त में कही। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सख्त हमला किया। वोटिंग के आखिरी मरहले और नताइज के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी और पीएम मोदी एक वोट कोटिंग वजीर आज़म हैं। घोषणा की है कि वो विवेकानंद स्मारक जाएंगे, 2 दिन में वहाँ मेडिटेशन में रहेंगे। वही स्मारक से 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी जगह से। और कल प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूंगा, गांधीनगर में रहूंगा कि अहमदाबाद में रहूंगा, कहाँ रहूंगा, मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी अडानी को लेकर। दिल्ली में झुलसाने वाली शदीद गर्मी का सामना है और पानी की सप्लाई कम हो गई है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में पानी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी हो गया है। आमतौर पर देखा गया है कि दिल्ली के कई हिस्सों में पानी का शदीद ज़ाया हो रहा है। दिल्ली के रियासती वज़ीर आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड को हिदायत दी है कि तामीराती या तिजारती मकासद के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक टीम तश्कील देनी चाहिए। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज़्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे?
तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। दिल्ली में पानी के बहरान पर एक जानिब इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, तो वहीं दिल्ली के लोगों ने मीडिया के सामने आकर अपनी मुश्किलात को बयान किया है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारी ज़िंदगी अजरन बन गई है, बहुत से लोग अपने घर बेचकर यहाँ से चले गए हैं, हमने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास भेज दिया है, अब हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। पानी का टैंकर रोज आता है? पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हज़ार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम। जब पानी की भरपाई होगी, लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और धूप इतना तेज़, हर आदमी के घर में पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाता किसी को। बात की जाए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पानी की समस्या ज़्यादा होती जा रही है। जी 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 जी। तो कितने लोगों को दिक्कत होती होगी पूरे दिन में? यहाँ तो हज़ारों हजार लोग की दिक्कतें हैं। अभी देखना, ये देख लो सामने टैंकर, कितनी छोटी टैंकर है, इसमें तो भरपाई हो नहीं पाएगा, आधा से। यही टैंकर आता है? हाँ, इससे भी छोटा वाला टैंकर भेजते हैं कभी कभी। तो क्या आपने यहाँ के जो विधायक हैं इन सबसे किसी से बोला आपने कि पानी का भरपाई कीजिए, पानी कम आता है? कोई सुनवाई नहीं है। डेली आती है हमेशा। तो क्या एक ही टैंकर आता है? ये एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। जो सुबह को होती है, सुबह हम 5 बजे से पानी का इंतजार देखते हैं कि अब टैंकर आएगी, अब टैंकर आएगी। पहले लोग लाइन बना के रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये भीड़ में एकदम से जुट जाते हैं पानी भरने के लिए। फिर लेडीज हो जेंट्स हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के पानी भरो, फिर उसके बाद ये बोलो तो वो कहते हैं वो मुझे छेड़ते हैं, वो कहते हैं मुझे छेड़ते हैं, और पानी का आगे कोई समस्या ही नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में अब तक 50 से ज़ायद अफराद गर्मी से जाबाग हो गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। आसमान से बरसती आग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद दिन भर सड़कों पर खामोशी छाई रहती है। एक्चुअली दिल्ली से हम मनाली गए थे, तो रिटर्न में फिर हम दिल्ली आए हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कब हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली से। अब लेकिन ट्रेन हमारी रात को है, तो हम सोचा थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए। अच्छा, भोपाल भी आप रहती हैं, मनाली आप घूम के आई हैं जी। तो दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। मतलब हम सब कुछ लगा के आए हैं, क्या कहते हैं, सनस्क्रीन वगैरह सब लगा के आए हैं, लेकिन तब भी लग रहा है कि टर्निंग तो होएगी आज। और इसके अलावा कोई प्रिकॉशंस वगैरह मैम, खान पीन में कुछ? हाँ, मतलब पानी हम ज्यादा ले ही रहे हैं, ये सब कर रहे हैं प्रिकॉशन, जूस वगैरह, पानी वगैरह। और खासकर मैम जो लोग फील्ड में रहते हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको तो और काफी दिक्कत है। जी जी, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। हम लोग पिछले 8 दिन से भोपाल से निकले हुए हैं, दिल्ली गए थे, दिल्ली आए थे, यहाँ से मनाली गए थे, मनाली धर्मशाला घूम के आए हैं, वापस दिल्ली आए हैं। आज रात को हमारी वापस ट्रेन है। बट दिल्ली आके ऐसा लग रहा है कि कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पे। 48-39 डिग्री का टेम्परेचर, जो कि भोपाल में हाईएस्ट हम 43 भी नहीं झेल पा रहे थे, बट यहाँ पे 49 डिग्री, 48 डिग्री, मतलब मुझे लोगों की बड़ी चिंता हो रही है। लोग बड़े सहज रूप से तो नहीं रह पा रहे होंगे, और जिसका मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे, जो एक तो कंक्रीटीकरण हो गया है, और दूसरा इंडस्ट्रीज। अभी भी कार्बन इमिशन, मुझे लगता है जिस तरीके की गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से गर्मी दिल्ली में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हर साल टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। मैं सुनता था दिल्ली में 45-46 बहुत होता है, बट इस बार 48-49 डिग्री का टेम्परेचर है। मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत सहज होंगे इससे, निश्चित तौर पे परेशान होंगे। बच्चे कैसे रह रहे होंगे, बूढ़े कैसे रह रहे होंगे, मुझे दिल्ली वासियों की बहुत चिंता है। मुझे हाँ, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, मैं मनाली गया, वहां जब रोहतांग गया तो मेरे को टैनिंग हो गई, ये मेरे पूरे नोज पे टैनिंग है, तो मुझे बहुत चिंता है। तो इसीलिए सुबह से सनस्क्रीन, लोशन सब लगा के निकले हैं। पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं हम लोग, पानी की बॉटल्स लेके निकले हैं, पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, और जितना हो सकता है तेल की चीजें ऐसी गर्मी में न खाई जाएं। जितना हो सके रेस्टोरेंट्स की चीजें कम खा के फ्रूट्स ज्यादा खाएं,
जो हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है वो एक साइन है जो आपको सही कर सकता है और सही रख सकता है इतनी गर्मी। अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई, इवन टेम्परेचर 47 से ज़्यादा भी थे। और हमारा यही अनुमान है कि आज भी जो टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे, लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशहूर विवेकानंद मेमोरियल के दौरे के पेश नज़र कन्याकुमारी में कसीर सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मोदी खुसूसी पूजा के लिए साहिली समंदर पर वाक़े तारीखी मंदिर दीवक कन्याकुमारी के लिए वक्फ 108 शक्ति पीठों में से एक के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर यह कहकर तनकीद की है कि महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को ही फिल्म देखने की ज़रूरत रही होगी। काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर मोदी ने हाल ही में कहा था कि महात्मा गांधी पर फिल्म बनने के बाद ही बैरूनी मुल्क के लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पता चला है। उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाई और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है। और अब आखिर में फिर एक मर्तबा हेडलाइंस। 4 जून को मुल्क में होगी इंडिया इत्तेहाद की जीत, बनेगी मरकज में हुकूमत। कांग्रेस तर्जुमान वेणुगोपाल का बयान, कहा अवाम दुश्मन मोदी हुकूमत से लोग हुए बेजार। मोदी का दौरा कन्याकुमारी, कसीर हिफाजती इंतजामात, खुसूसी पूजा करेंगे वज़ीर-ए-आज़म। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का पंजाब के वोटरों के नाम खत, लिखा मोदी हुकूमत ने पंजाब और पंजाबियत को किया है बदनाम। दिल्ली में झुलसाने वाली शदीद गर्मी का सामना, पानी का शदीद बहरान, लोगों ने कहा अब खुदकुशी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। और शुमाली हिंदुस्तान के दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा, यूपी में अब तक 50 से जायद अफराद गर्मी से जाबहक। खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहें सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।